हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 58 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस या बीपी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में जाके सिड नाज के बीच की जो फाइट हुई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि शहनाज ने किस तरीके से आसिम को यानी कि नल्ले को कैप्टन बना दिया था। रीज़न भी आप लोगों को बताया क्यों ऐसा किया, और इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ हम जानेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद शहनाज जो है वो सिद्धार्थ को मनाने के लिए लगातार कोशिश में लग जाती है। वो मनाना तो वो काफ़ी टाइम पहले से ही उसने शुरू कर दिया था, लेकिन सेठ जो है नहीं मान रहा था। बीच में वो मान भी गया था, हल्का फुल्का ठीक भी हो गया था। लेकिन जो फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई, जो टास्क के दौरान चीज़ें हुई, उसकी वजह से सिद्धार्थ का पारा इतना ज़्यादा हाई हो गया कि फिर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे शहनाज जो है वो विकास को लेकर आती है अपने बिहाफ पर सिद्धार्थ से बात करने के लिए कि वो मान जाए, और वो बोलता भी है कि उसको पता है उसने गलतियाँ की हैं और वो आगे से वो चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन सिड वो चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं था और कह रहा था कि मुझे मतलब माफ़ नहीं करना, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इस तरीके की चीज़ें कर रहा था। शहनाज उसको बार-बार मतलब हग भी कर रही थी और कह रही थी मुझे इंटरेस्ट है, फिर हग कर रही थी। वहाँ पे सिद्धार्थ उसको रोक भी नहीं रहा था कि हग ना करे, उसको अलग कर दे, हग करने दे रहा था। लेकिन वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद विकास जो है सिद्धार्थ को शहनाज को सॉरी भेज देता है अलग, और सिद्धार्थ को बताता है सिडनाज फैंडम के बारे में। मतलब कहता है कि लोग जो हैं आप तुम दोनों को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। सिद्धार्थ का वही चीज़ का कहना था कि मैं लोगों के लिए वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ जिस तरीके का उसका मतलब रिश्ता है शहनाज के साथ, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो रियल है। यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर सिद्धार्थ की बात से साफ हो रही थी। जब सिड जो है सारी चीज़ें बोल रहा होता है विकास से, तो शहनाज जो आ जाती है, मतलब पास में उन लोगों के नहीं आती, थोड़ी दूर पे खड़ी हो जाती है, आके सुनने की कोशिश करती है। और सिद्धार्थ बिना उसकी तरफ, शहनाज की तरफ देखे, विकास की तरफ ही देखता है, लेकिन तिरछी नज़रों से उसको पता था कि शहनाज यहाँ पे आके मतलब चेयर के पास खड़ी हो गई है, सुन रही है बात। तो इसलिए बात करते करते वो धीरे धीरे बोलने लगता है। कहता है कि मतलब इतनी बार जो है ये चीज़ें हुई हैं और मैं बहुत हर्ट होता हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं ये सोचता हूँ कि चलो लेट लेट गो कर देता हूँ कि वो अगला जो बंदा वो हर्ट ना हो, लेकिन फिर वही चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है शहनाज खड़े होकर सुन रही होती है, तो सिद्धार्थ बड़ी धीरे धीरे से बोलने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ नहीं मानता। अब बहुत से लोगों का ये था कि ऐसा क्या हो गया, बीच में सिद्धार्थ ठीक भी हो गया था, शहनाज से बातचीत भी थोड़ी बहुत उसकी शुरू हो गई थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि इतना ज़्यादा सिद्धार्थ नाराज़ हो गया। देखिए, ये चीज़ें जो है ना वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या ऐसा हो गया। हम ये सब जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि सिद्धार्थ जो है ना वो शहनाज को लेके पॉसेसिव भी है और प्रोटेक्टिव भी है, दोनों चीज़ है उसकी। तो अब यहाँ पे वो दोनों चीज़ का जो मिक्सचर है ना वो सिद्धार्थ का देखने को मिल गया है। और पिछली वीडियो जाकर पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की है, और नहीं करने की वजह से ही आप लोगों को ये फिर चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वो वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, तब फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में जो सिप एक सिपर से पानी पीना नल्ले के साथ, वो चीज़ हुई, और नल्ले का इतनी देर तक शहनाज को हक करे रहना, वो चीज़ भी हुई। और फिर उसके बाद जब सिद्धार्थ की मतलब उससे बहस हो रही थी नल्ले के साथ, तो शहनाज ने नल्ले का सपोर्ट किया। तो वो चीज़, ये चीज़ें जो है ना ये सिद्धार्थ को इफ़ेक्ट करी बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरी बंदी हो के मेरे अगेंस्ट जाके उसका साथ दे रही है। जब मैं उससे लड़ रहा हूँ तो मतलब शहनाज ने नल्ले को मतलब बोला, उसका साथ दिया कि वो नहीं बात कर रहा है तुमसे, या मैं बात नहीं कर रही हूँ तुमसे। और फिर उसके बाद उसने ये चीज़ भी बोली कि वो मतलब नल्ले से कहा शहनाज ने कि सॉरी बोल दे।
ऐसी चीज़ों में सॉरी बोल दिया कर। मतलब उसको बात कर, वो लड़ रहा था उसके साथ, लेकिन उसने सॉरी बोलकर मामला ख़त्म करने के लिए कह दिया, नल्ले का सपोर्ट करते हुए। तो वो चीज़ जो है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी है, जो हम हमेशा देखते हैं कि शहनाज़ को, अगर शहनाज़ जब जब ये बोलती कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, या तो सिद्धार्थ कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट हम लोगों ने वो देखा था जब अ, न्यूज़ वाला जो था, न्यूज़ वाले जब घर के अंदर आए थे और फिर उन लोगों ने बातचीत करी थी, तो शहनाज़ ने जो बोला था कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। उसके बाद सिद्धार्थ ने कितनी बार ये चीज़ बोली, क्यों नहीं बात करनी तुझे, मेरे से क्यों नहीं बात करनी, मैंने क्या किया, कितनी बार। वो बहुत पॉपुलर जो क्लिप है, वो हम सब जानते हैं। तो वो इफ़ेक्ट कर जिस तरीके से होता है ना, वो रिज़ल्ट उस चीज़ का था। अब यहाँ पे सना जो है वो विकास को बाथरूम एरिया के पास ले जाती है, वहाँ पे भी उससे बोलती है, यार उसको बोलो मेरे से बात करे, वो मेरे से बात नहीं करता तो मेरे दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे शहनाज मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। भले ही वो जेन्युइन वो सारी चीज़ें बातें उसके दिल से निकल रही थी, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रही थी, जिस तरीके से हरकतें कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी उस इन बातों पर जो शहनाज जिस तरीके से कर रही थी। और सिड को मनाते टाइम वहाँ पे विकास ने ये चीज़ भी पूछी थी सिद्धार्थ के सामने शहनाज से कि तू भी तो मतलब सना बोलती है कि ये जो है ये दूसरों का सपोर्ट करता है, मुझे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं मतलब हर्ट होती हूँ। तो यहाँ पे विकास बोलता है शहनाज से कि तूने तूने भी तो वही किया ना, तू भी तो दूसरों का सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद शहनाज यहाँ पे क्लियर करती है कि वो मेरा ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, और जब मुझे ईगो पर बात आती है तो फिर मैं हार नहीं मानती। और यही चीज़ शहनाज ने मतलब कि किया था, जो उसने नल्ले को कैप्टन बनाया, क्योंकि उसको पता था सिद्धार्थ ने अब्दुल्ला का नाम लिया है, उसको कैप्टन बनाने के लिए बोला है, तो इसलिए शहनाज ने ये चीज़ करी। और ये चीज़ आप लोगों को पता ही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की ये बात। फिलहाल यहाँ पे शहनाज जो है बार बार विकास से बोल रही थी उसको मना ले, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कब से उसको मना रही हूँ। तो यहाँ पे विकास वही समझा रहा होता है कि तू वो हरकत मत किया कर। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसकी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर सना वही बोलती कि मेरा सियापा ही ये है कि मैं मतलब नहीं रह सकती, जिस तरीके से वो कह रहा है। मतलब वही वाली बात थी ना कि जिन लोगों के साथ शहनाज को वो मना करता था, शहनाज उन लोगों के साथ बैठती थी, यानी रश्मि हो गया, नल्ला हो गया, यानी मोमो नल्ला और विशाल, ये सब। और साथ में उस टकलू के साथ जो उसने आई लव यू वाला गेम खेला, वो भी उसने मना किया था, लेकिन शहनाज ने वही चीज़ करी। तो वही सारी चीज़ों पर यहाँ पे विकास बोल रहा था। शहनाज बात करते करते नीचे लेट जाती है और कहती है उसको जाके बोल के उसको चक्कर आ गया है और वो गिर गई है बाथरूम में। तो यहाँ पे विकास बोल देता है कि क्या मैं नहीं बोलूँगा, उसको पता है तेरे नाटक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हुए शहनाज वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद विकास जो है वो सना को बोलता है कि चल तू एक काम कर, तू जा उसके पास और तू उससे बोल कि मैंने मेरे से गलती हुई है, मैंने तुमको एम्बैरेस किया और अब ये चीज़ नहीं होगी, और आई लव सॉरी और आई लव यू ये चीज़ बोलकर बोलनी है। तो उसके बाद शहनाज पहले हंसती है कि कहती है मुझे हंसी आ जाएगी पहले, फिर उसके बाद जब रिहर्सल करती है कि मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया, मतलब एटीट्यूड वाला रिहर्सल करती है। तो उसपे विकास बोल भी देता है कि ये एटीट्यूड से नहीं बोलना है। तो सना कहती है अच्छा क्यूट क्यूट तरीके से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद रिहर्सल करती है, और रिहर्सल में उसने आई लव यू वर्ड भी यूज़ किया। और फिर वो चली जाती है कहाँ, सिद्धार्थ के पास जाती है, और वो चीज़ें जो उसने रिहर्स की थी बाथरूम एरिया में वो बोलने को ट्राई करती है। लेकिन यहाँ पे जो बंदी ने बोला ना, वो सुन के भी मुझे बहुत हँसी आ रही थी। देखो, रिहर्स इसने किया आई लव यू के साथ, लेकिन जब वहाँ गई तो सॉरी के बाद आई लव यू खा गई, मतलब बोला ही नहीं उसने। और यही मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ देखी है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि टकलू को उसने आई लव यू बोला तो वो गधे एक नंबर के, उन लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि जब हम जिनके साथ फीलिंग नहीं होती उनको आई लव यू बोलना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो वर्ड है उस बंदे के लिए जिसको हम बोल रहे हैं, तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन जिसके साथ फीलिंग्स होती हैं उसको हम वो वर्ड नहीं बोल सकते इतने ईज़िली तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ़ वर्ड नहीं होता, वो हमारा एक एहसास होता है, एक फ़ीलिंग होती है। और
इसलिए शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ से आई लव यू नहीं बोल पाई। अगर डिफरेंस निकालने की बात हो ना, तो इस चीज़ को देखकर इंसान समझ सकता है, अगर समझदार इंसान हो, कि टकलू को उसने इतने झट से ईज़िली उसने बार बार आई लव यू जो है वो फेंक के मारा एक तरीके से टकलू के ऊपर, लेकिन सिद्धार्थ से वो नहीं बोल पाई क्योंकि उसके वो फील थी, वो उसके लिए वर्ड नहीं था, वो फीलिंग था आई लव यू, तो इसलिए वो बोल ही नहीं पाई और वो वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद सिद्धार्थ बाहर स्मोकिंग रूम में आता है, शहनाज बैठी रहती है, उसका इंतज़ार करती है। फिर सिद्धार्थ बाहर निकल के जाता है बेडरूम एरिया की तरफ, तो वहाँ पे शहनाज उसको पकड़ लेती है और फिर उसके बाद रोकती है, जाने नहीं देती अंदर बेडरूम एरिया की तरफ, गार्डन एरिया में ही रोक लेती है। और यहाँ पे इतनी देर बंदी उसको मनाती है कि नहीं और सॉरी, वो सारी चीज़ें करती है, उसको हग करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन सिद्धार्थ उसको हग भी नहीं करने देता यहाँ पे। उसको पता था कि वो पिघल जाएगा। जिस तरीके से शहनाज उसको बार बार हग करने की कोशिश कर रही थी, अगर वो ज़्यादा देर तक उसको हग करती रहती तो वो बंदा पिघल जाता, और इस वजह से वो नहीं चाहता था। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था शहनाज से, क्योंकि वो अंदर से हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेकर। हम सभी जानते हैं कि वो विशाल के पास जाती, जब शहनाज ने विशाल से ये चीज़ बोली थी बिल्ली वाले टास्क में कि हाँ तू ही है अब सब कुछ, तब से सिद्धार्थ का दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया था धीरे धीरे। और फिर उसके बाद वो नल्ले के साथ जो जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो सारी चीज़ों ने उसको प्रॉब्लम कर दिया। देखिए, एक रीज़न ये था ही कि सिद्धार्थ जो है नल्ले को कैप्टन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वो उतना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। वो बन गया, कोई बात नहीं, चलो गेम है। लेकिन शहनाज ने जो जिस तरीके से वो चीज़ें करी ना, उसको इफ़ेक्ट उससे हुआ था, सना से हुआ था, ना कि नल्ले से। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बार बार उसको हटाता है और फिर उसके बाद बेडरूम एरिया में अंदर चला जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद फिर से वही जो एंटरटेन है करता है छिपकली को, मतलब इतना ज़्यादा शहनाज से जब ये झगड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा सिद्धार्थ इन गधों के साथ बैठ रहा था ना, कि मुझे गुस्सा बहुत आ रही थी। लेकिन क्या करूं, मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि सिद्धार्थ का ये गेम चल रहा था, और इसने धीरे धीरे करके जो टकलू है उसका दिमाग ख़राब कर ही दिया था, और उसका गेम जो है वो एक तरीके से खल्लास हो गया था, ख़त्म ही कर दिया था। क्योंकि टकलू के दिमाग में नल्ले के लिए जो एक खटास है ना, वो भर दी थी। तो उसका नतीजा हम नेक्स्ट एपिसोड में हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही वो चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अभी इस वीडियो पे बात करते हैं। तो सिड जो है टकलू के दिमाग में पूरी तरीके से जो डाउट है वो डाल चुका था नल्ले को लेकर, और इस टाइम पे यहाँ पे पुल के पास आप देख सकते हैं नल्ला आता है और पूछता है कि खिचड़ी चलेगी खाने के लिए अभी रात में। तो लोग बोलते हैं हाँ, और उसके बाद यहाँ पे माहिरा यानी छिपकली से कहता है कि माहिरा, और हम अपनी जो है खिचड़ी जिस तरीके की हमारी बनती कश्मीरी, वो आज बनाते हैं। तो यहाँ टकलू कहता है सिद्धार्थ से, देखा भाई, अपनी, ये वर्ड पकड़ लेता है कि अपनी बोला इसने। तो यहाँ पे छिपकली ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही थी, लेकिन उस गधी को इतना नहीं समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो हम सब बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उसके बाद ये सारी चीज़ों पे जो नल्ले का एक्सप्रेशन है वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिद्धार्थ फिर गाना गाना शुरू कर देता है, अपुन बोला तू मेरी लैला वाला। और फिर उसका जो एंडिंग होता है, वो जो ये वाली लाइन थी कि ये उसका स्टाइल होगा, होठों पे ना दिन दिल में हाँ होगा। इस पे जो नल्ले का एक्सप्रेशन है, देखिए किस तरीके का चेहरे पे उसकी खुशी नज़र आ रही थी। तो इस तरीके की बातें जो है ये लोग कर रहे थे। और साथ में यहाँ पे फिर केक बनाया जाता है कैप्टन बनने की खुशी में नल्ले की, और जो केक है वो अरहान बनाता है। यहाँ पे केक कटिंग होता है, और इस टाइम पे शहनाज भी हम लोगों को यहीं पे देखने को मिलती है। और इस टाइम पे टकलू और सिड और छिपकली ये बाथरूम एरिया पे होते हैं। और यहाँ पे फिर जब केक कटिंग होती है, तो यहाँ पे छिपकली बोलती है सिद्धार्थ से कि वो उसकी केक कटिंग हो रही है कैप्टन बनने की खुशी में। और फिर उसके बाद ये जो है छिपकली, वो
टकलू का बाथरूम में होता है तो दरवाज़ा खटखटाने लगती है, कहती है कब बाहर आएगा। तो सेठ बोलता है कि हाँ इसको देर हो जाएगी, अगर तू आता है तो ठीक है वरना ये जा रही है नल्ले के उसमें, मतलब बोलता है आसिम के उसमें। तो वो चीज़ इस तरीके से वहाँ पे भी सिद्धार्थ फिर से छेड़ रहा था। सना जो है केक कटिंग के टाइम पे ये चीज़ बोलती है कि चलो किसी को तो कदर है, मतलब कि शहनाज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट थी और वो चीज़ उसकी बातों से समझ में आ रही थी। और यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं उतने में नल्ला आ जाता है और केक वगैरह देने लगता है, जिस पे यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है नल्ले से कि तू अपने हाथ से उसको दे दे। तो माहिरा को बोलता है और फिर वो कहता है अच्छा चल मैं खिला ही देता हूँ, और बस फिर से यहाँ पे सिद्धार्थ जो है छेड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे छिपकली पहले मना करती है कि नहीं इसके साथ नहीं खाऊंगी, इसके साथ नहीं खाऊंगी, लेकिन वो कहता नहीं इसके साथ ही तो मज़ा है, और फिर उसके बाद खिला देता है उसको ज़बरदस्ती। और फिर उसके बाद जो वो चला जाता है वहाँ से, तो यहाँ पे टकलू कहता है भाई तू एक बात बता, ये हम लोगों के लिए कभी केक लेके आएगा? तो सिड बोलता है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि छिपकली के लिए लेके आया है केक। इस टाइम पे शहनाज जो है मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सिड जिस तरीके से इन लोगों को पैम्पर कर रहा था मुझे शहनाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही कुछ भी रीज़न हो, लेकिन दिल से जो फीलिंग जुड़ी हुई है सिडनाज के साथ, वो उस हिसाब से शहनाज के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।